हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट एंड मैं आपको क्विकली सम क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। ओके सो गाइस, हमने पढ़ा था कल क्लाइमेट स्टार्ट किया था एंड हम फिर लास्ट में हम एंड कैसे किया था। दैट इज़ हमारा लास्ट में टॉपिक चल रहा था कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को एंड देन एल्टीट्यूड टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता था। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो गाइस, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। देन जो सनलाइट होती है वो स्ट्रेट परपेंडिकुलर कब कौन से मंथ में होती है एंड कहाँ कहाँ होती है। सो गाइस, आप बता सकते हैं मेरे को, जैसे कि जो कंट्री है हमारी, जैसे कि ये है हमारा इंडिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सो क्या आप बता सकते हैं कि जो लाइट है, सन रेज है, वो सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर कहाँ पे होती है, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से रीजन में होगा। तो जैसे कि जो हमारा इक्वेटर है वो जाता है अफ्रीका से। ओके, देन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है यहाँ से एंड देन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है यहाँ पे। सो गाइस, जो हमारा टेम्परेचर होगा सबसे ज़्यादा वो होगा इक्वेटर पे, यहाँ पे इस रीजन में जो हमारा टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे थोड़ा कम होगा एंड यहाँ पे भी थोड़ा कम होगा, बट मैक्सिमम यहाँ पे होगा एंड मिनिमम इस रीजन में हमारा टेम्परेचर मिनिमम होगा। ओके, तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि जो लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। दैट इज़ हमारे लैटिट्यूड क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड। सो गाइस, अब हम सेकेंड हमारे टर्म पे चलते हैं, दैट इज़ एल्टीट्यूड। जो एल्टीट्यूड है वो टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है। ओके सो गाइस, जो हमारा ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ सन। सो सन होता है यहाँ पे एंड यहाँ पे होती है हमारे सरफेस दैट इज़ अर्थ। दिस इज़ सन एंड बीच में कुछ आते हैं माउंटेन्स वगैरह। जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, इसके बेसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे ए एंड हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे बी। सो गाइस, आप ये बताइए जो सन की रेज है दैट इज़ टेम्परेचर कौन से ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा, ए का या बी का। तो सोचिए गाइस। ओके, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, जैसे कि जो हमारा सन होता है वो जब रेडिएशन देता है तो टेम्परेचर कब राइज होता है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो रेज होती है, जो हीट होता है, वो जाता है सरफेस पे एंड सरफेस के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जाती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब करता है, कुछ सीधे जाके रिफ्लेक्ट होती है वापस एंड कुछ परसेंट ऑफ जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब्ड होती है। दैट इज़ 50% ऑफ एनर्जी इज़ टोटली एब्जॉर्ब्ड बाय दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अर्थ, तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे होता है सन, ये है हमारी सरफेस एंड जो रेडिएशन होते हैं वो अर्थ पे जाके रिफ्लेक्ट होता है एंड इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जो रेडिएशन इसमें वापस जाता है उसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी को टकरा के वापस जाते हैं एंड कुछ और नए टर्म्स है दैट इज़ कन्वेंशन, कंडक्शन। तो गाइस, पहले हम देखें कंडक्शन क्या होता है। दिस इज सन देन अर्थ। तो मीन्स जो रेडिएशन जाते हैं अर्थ पे एंड जो एयर होती है जो अर्थ के पास होती है तो वो क्या करती है, जैसे कि आपको पता है अगर हम दो चीज़ों को रखेंगे कोई भी, अगर एक चीज़ ठंडी है एंड दूसरी चीज़ गर्म है
लेकिन जब वो दो चीज़ें कांटेक्ट में आएंगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर जब तक दोनों भी इक्विलिब्रियम में नहीं आते, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक के उनका टेम्परेचर शिफ्ट होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। ओके, सो इसमें कैसा है, जो एयर इसके पास है, अर्थ के पास है, वो थोड़ी वार्म हो जाएंगी। ओके, तो ये हो जाएगा कंडक्शन, ये हीट कंडक्ट करेंगी। ओके, दिस वन इज कंडक्शन। नाउ द सेकेंड टर्म इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? सो गाइस, दिस इज सन, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। तो गाइस यहाँ पे जो हीट है, मतलब सॉरी एयर है, जो वार्म एयर है, जैसे कि हम और ऊपर जाएंगे तो ये एयर कैसी है, कूल है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब कोई एयर वार्म होती है तो वो क्या होती है, वो ऊपर उठ जाती है। तो ये जो वार्म एयर है वो क्या होंगी, ऊपर जाएंगी और ऊपर जाके ठंडी हो जाएंगी। देन फिर ये जो ठंडी एयर है फिर ये नीचे आएंगी, फिर ये वार्म होंगी। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन साइकिल बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन, और ये जो प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू, तो उसे कहा जाता है कन्वेक्शन साइकिल। ठीक है। नाउ गाइस वी विल स्टडी एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर के। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर एंड द लास्ट वन इज थर्मोस्फियर। तो गाइस फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर होता है ट्रोपोस्फियर, देन फ्रॉम 10 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर होता है स्ट्रेटोस्फियर, देन फ्रॉम 50 to 80 मेसोस्फियर एंड 80 अबव इट इज़ थर्मोस्फियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माउंटेन्स होते हैं, देन जो भी क्लाउड्स होते हैं, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। एंड जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ पे आती है, स्ट्रेटोस्फियर में हमारी ओजोन लेयर आती है। जो एरोप्लेन चलते हैं, देन जो बलून होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स बैठ के उड़ते हैं, देन वो सारे स्ट्रेटोस्फियर में आते हैं। देन जो रॉकेट वगैरह वो सारे आते हैं मेसोस्फियर में। तो दिस इज़ द एल्टीट्यूड, इसे कहा जाता है हाइट। तो हाइट टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है। ओके, तो ये जो है हमारा टॉपिक है। एंड गाइस जो स्ट्रेटोस्फियर है वहाँ पे होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। तो जो ट्रोपोस्फियर में होता है उसमें क्या होता है, जो एल्टीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर को। मतलब जैसे कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सरफेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। ओके, लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फियर पे जाएंगे तो जो एल्टीट्यूड है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एल्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर को। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो जो सन की रेज़ है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और जैसे सन की रेज़ को एब्जॉर्ब करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हम अगेन ऊपर जाएंगे, हमारी हाइट बढ़ेंगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो altitude is again inversely proportional to temperature. And then in thermosphere also altitude is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। जैसे कि हम ट्रोपोस्फियर में जाते हैं, एल्टीट्यूड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेटोस्फियर में एल्टीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिफरेंट लेयर में डिफरेंट रिलेशन है एल्टीट्यूड का एंड टेम्परेचर का। सो गाइस हमने देख लिया कि एल्टीट्यूड कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर को। नाउ थर्ड वन इज़ कॉन्टिनेलिटी। कॉन्टिनेलिटी का मतलब है जैसे कि जो टर्म है कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट पे चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के एज़ कम्पेयर टू मराइन दैट इज़ ऑन द वाटर, इसका डिफरेंस होता है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेलिटी। इन अ सिंपल लैंग्वेज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल changes in the temperature as compared to the marine, okay,
तो इसका मतलब हो गया जैसे कि जो लैंड है, कॉन्टिनेंट है, उस पर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ होगा। देन जो वाटर बॉडीज़ है, ओशियंस हो गया, रिवर हो गया, उस पर टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिनैलिटी। देन स्लोप। तो गाइस स्लोप तो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि ये होती है स्लोप। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा। तो इट डिपेंड ऑन द एब्जॉर्प्शन। अगर सरफेस ज़्यादा एब्जॉर्ब करिए तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पे अगर टिप एब्जॉर्ब नहीं कर रही है एनर्जी, हीट एनर्जी, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। ओके, देन व्हाट इज़ विंड करंट। विंड करंट मीन्स जो हवा, जैसे कि अगर गर्म हवा है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा। अगर वहाँ की हवा ठंडी है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ठंडा होगा। मतलब जो विंड है, जो हवा है, वो अफेक्ट करती है टेम्परेचर को, टेम्परेचर कम करती है या फिर ज़्यादा करती है। देन ओशियन करंट, जो ओशियन है। एंड गाइस सिक्स्थ वन इज़ ओशियन करंट। ओशियन करंट क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है। सो गाइस मूवमेंट क्यों होता है वाटर का मूवमेंट होता है फोर्स की वजह से। जो वाटर के ऊपर फोर्स लगता है, विंड का फोर्स हो गया, कॉरियोलिस फोर्स हो गया, देन और भी एक्सटर्नल जो फोर्सेस लगते हैं वाटर के, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ओशन करंट कहा जाता है। इसके वजह से भी क्या होता है, टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स दैट इज़ जो ट्रीज़ लगाते हैं, देन ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, देन रेनफॉल होती है पर्टिकुलर रीजन में। देन उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई एरिया में रेनफॉल होती है तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सो गाइस दिस आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द टेम्परेचर। जैसे कि हमने पढ़ लिया है लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, कॉन्टिनैलिटी, स्लोप, wind current, ocean current and vegetation. So I hope so that you understand all these things, and in the next video we will start rainfall. Okay, so guys, I hope so you like the video, and if you like the video then please subscribe my channel and also hit the bell icon. Thank you.